आग लगवा देंगे क्या? जीने नहीं देना चाहते हैं आप लोग? मार के ही मरेंगे। अभी कुत्ता लाश नोचा तो था कोरोना में ऑक्सीजन के बिना, तब तो नहीं छटपटाए। रामचरितमानस पढ़ के तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे आंख के सामने तमाम हिंदू जो है मर रहे हैं उसी अस्पताल में ऑक्सीजन और ब्लड के लिए, और पैसे के अभाव में लाशें निकल रही हैं अस्पतालों से। तुम्हारा आत्मा नहीं हिलता है क्या? कराते वक्त जाति मजहब का कोई डॉक्टर नहीं खोजते हैं। पड़ोसी हमारा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर आग लगता है तो पानी लेके आता, हम नहीं देखते हैं। ये भाजपा वालों को सिखाओ पत्रकार, और भाजपा वालों से इस तरीके की बात किया करो। हमको जानते हो क्या हम करने जा रहे हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, और वाराणसी में वही चिर परिचित चेहरा हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जिनसे हम चर्चा करने के लिए आए हैं, भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा जी से आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश किया है। आदेश ये किया है कि जो उत्तर प्रदेश के जो डीएम है वो मंदिरों में जाकर के पाठ कराएंगे, रामचरितमानस सहित तमाम पाठ इस नवरात्र में कराएंगे, जिससे अलग से फंड की व्यवस्था भी की गई है, जिस पर चर्चा करेंगे कि आज तक इस देश में कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो हिंदू धर्म के इतने बड़े काम को लेकर के सामने आई हो, या इतना ज्यादा कम से कम बढ़ावा दिया हो कि लोगों को गांव-गांव अब सरकार की तरफ से पाठ कराए जाएंगे मंदिरों में, और डीएम के देख रेख में ये सब होगा। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है कि अब उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे देश भर में कि डीएम को आदेश होता है कि अब आपको नवरात्र में पाठ कराना है मंदिरों में? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। आपको अच्छा लगा कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र कहाँ, क्या बात है? हिंदू राष्ट्र की बात अगर आप कहेंगे तब तो जो है फिर बुरा लग जाएगा आपको। अरे हमको कहाँ बुरा लगेगा? आप हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं ना सकते। आप खाली कह रहे हैं। अच्छा, हाँ कह रहे हैं। हाँ, G20 हो रहा है ना बनारस में, तमाम विश्व के प्रतिनिधि आ रहे हैं। वहाँ बोले नरेंद्र मोदी जी बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को। हम देखें क्या रिएक्शन आता है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के तो बयान पर मुंह उठा करके छुपा के भागते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि डीएम साहब अब घंटा वाले डीएम साहब हो गए अब आपके। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, कानून से कोई मतलब नहीं, किसानों के समस्या से कोई मतलब नहीं, महिला सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, प्राइवेट स्कूल और फंडिंग से कोई मतलब नहीं। अब घंटा बनवाएंगे जो है, ठीक है, उनको ये करना था। एक नारा और है भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव में हमेशा दिखाई देता है, सबका साथ सबका विकास कहते हैं ना, तो उसमें तो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी के लिए भी काम करते हैं। कर ही रहे हैं। क्या करते हैं? माइनॉरिटी का धर्म नहीं है? बिल्कुल। रमजान में कुरान का पूजा कराएंगे। सबका साथ सबका विकास तर्क का बात है। हम तो भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जिसका वो नारा देते हैं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र अगर है भारत के अंदर। तो अभी आपसे हमारी बात हो रही थी पिछले इंटरव्यू में, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर जो इतना बड़ा हमला हो गया था कि आप राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे थे। हम आपके मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नजरिया को देखना चाहते हैं, यानी भाजपा के मदर ऑफ डेमोक्रेसी को। भारत तो विभिन्न यानी भाजपा के मतलब हमको भाजपा का समझ रहे हैं, मीडिया को भाजपा का समझ रहे हैं। गोदी मीडिया का आया ही जाता है, तो हम क्या समझे? अब बच्चा आप लोगों को देख करके समझता है कि मोदी का दलाल आया है। खैर कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास का आइडियालॉजी क्या है भारतीय जनता पार्टी का? मैं जानना चाहता हूँ। हिंदू या फिर सबका साथ सबका, हिंदू राष्ट्र या सबका साथ सबका विकास? दो चीज नहीं न चल पाएगा। चाकू का दोनों तरफ का धार तेज नहीं होता है मित्र। पढ़े लिखे अगर हो तब, हाँ, एंटायर पॉलिटिक्स से पढ़े होगे तब तुम्हारे क्या चाकू दोनों धार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड के एक लौता एंटायर पॉलिटिक्स से पढ़े हुए छात्र हैं, उन्हीं के यहाँ ये सब होता है। योगी बाबा रामचरितमानस पढ़वा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रामचरितमानस पढ़वाएंगे। ठीक हुआ, बढ़िया हुआ, आप पढ़वाए। लेकिन रामचरितमानस हर घर में होता है भैया। ऐसा नहीं है कि वो कोई नया चीज कर रहे हैं। उसके लिए वो अलग से फंड दिलवाए,
लेकिन आपको हम एक बात कहें कि जहाँ फंड की जरूरत है वहाँ वो नहीं दे रहे हैं। जैसे जितना भी सरकारी जिला अस्पताल है, आप अपने गाजीपुर में देख लीजिए, हमारे यहाँ उस पर चर्चा नहीं कर रहा, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहा, उस पर चर्चा नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए। पहले हमको इस पर बताइए, इस पर हम जानना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने किया इससे पहले किसी ने किया नहीं था, ठीक ना। अभी जो पार्ट होने जो किया वाकई वो कोई पहले नहीं किया था। कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार की बेटी का लाश पुलिस पेट्रोल से डाल करके नहीं जलाई, फिर ले गए कहीं और आरोपित करके, काहे नहीं इस पे जवाब दे रहे हैं भाई? हम दे रहे हैं, दे रहे हैं, कह तो रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बढ़िया, कितना बढ़िया लगेगा जब तुम्हारा डीएम, तुम्हारे जिले का डीएम जो बिना राग, बिना द्वेष के, बिना जाति, बिना मजहब के लगाव के जब वो शपथ पढ़ता है अपने लोक सेवा आयोग में, जब आपका मिनिस्टर आपकी मिनिस्ट्री शपथ पढ़ता है, ईश्वर की शपथ लेता है कि मैं बिना राग, बिना द्वेष के, बिना किसी भी जाति मजहब के बिना अपने लगाओ, मैं एकदम राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर भारत के महान लोकतंत्र, वो शपथ लेते हैं। योगी जी भी लिए थे, डीएम भी लेता है। कैसा लगेगा जब वो कुर्सी पर त्रिपुंड लगा करके घंटा हिला के रामचरितमानस पढ़ेगा? रमजान आ रहा है, क्या पढ़ेगा? क्या कुरान राष्ट्रहित में नहीं है? तिलक लगा करके घंटा बजाएं, अगर जो है डीएम साहब राष्ट्रहित में लगा करके कुरान पढ़ना राष्ट्रहित में नहीं है? वो अलग की बात है, पहले जो है उसकी तो बात करिए। रमजान आएगा, रमजान अच्छा ठीक है, रमजान को बात छोड़िए, जीसस के यहाँ जाएंगे, कैंडल उंडल जलाएंगे गुड फ्राइडे पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई। देखिए ये जो चीज है इसके लिए हम और आप व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हो भाग रहे हैं, बस नहीं सही जवाब नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं पद की गंभीरता पर बात कर रहा हूँ। शपथ लिए हैं आप, हम और आप नहीं लिए हैं। डीएम लेता है शपथ अपने सेवा काल के लिए और मिनिस्ट्री लेती है, दो ही चीज है, विधायिका और ये कार्यपालिका, इन दोनों लोगों का शपथ के साथ होता है। हम आप तो लेते नहीं हैं, हमारे लिए तो दी बेस्ट है, हमारा रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, लेकिन एक अधिकारी के निगाह से हमको एनालिसिस करके बताइए, जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात चल रही है, उस अधिकारी को क्या क्या करना चाहिए? क्या डीएम अब अपनी व्यक्तिगत छवि को, अपनी व्यक्तिगत पहचान को धार्मिक आधार पर बनाएगा, जातिगत आधार पर बनाएगा, या फिर वो सबका है? और कौन कौन लोग इसको समर्थन दे रहे हैं और कौन कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इसका प्यूरिफिकेशन कब होगा? पढ़ करके आए हैं विश्वविद्यालय से, हम जानते हैं कि किस बात पर क्या होगा। डीएम घंटा बजाएगा तो क्या डीएम टोपी पहन करके कुरान भी लेके जाएगा रमजान के समय मस्जिद? भाई जब गुड फ्राइडे योगी जी से बोलिए, जब गुड फ्राइडे आएगा तो जाएंगे चर्च में डीएम साहब और ये योगी साहब, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। भावनाएं का हिंदुओं के ही पास है और किसी अन्य जाति के पास नहीं। कल को ब्राह्मणों को कहेंगे, कल को कोई दलित कहेगा तो बंटवारा कराएंगे। बढ़ तो रहा है उसी में। रामचरितमानस पे ना भी विवाद चल रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले थे आग लगवा देंगे क्या? जीने नहीं देना चाहते हैं आप लोग, मार के ही मरेंगे। अभी कुत्ता लाश नोचा तो था कोरोना में ऑक्सीजन के बिना, तब तो नहीं छटपटाए। रामचरितमानस पढ़ के तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे आंख के सामने तमाम हिंदू जो है मर रहे हैं उसी अस्पताल में ऑक्सीजन और ब्लड के लिए, और पैसे के अभाव में लाशें निकल रही हैं अस्पतालों से। तुम्हारा आत्मा नहीं हिलता है क्या उस वक्त? चलो कबीर चौरा, लाइट कटा हुआ है 3 दिन से, विद्युत कर्मचारी गए हैं हड़ताल पर, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेट हाथों में, अडानी के हाथों में बिजली दे दिया गया। शहर में लाइट नहीं है, घुमा लो, देख लो, चारों तरफ चल रहा है जनरेटर। एग्जामिनेशन है बोर्ड का, हम वाजिब सवाल पूछेंगे तो हम तुमको जहर लगते हैं। अरे ठीक है, तुम्हारा राज है, तुम रामचरितमानस कहो, गीता कहो, हम उसका काउंटर जवाब देने के लिए आए हैं। और हम इस देश के सभी लोगों से प्यार करते हैं, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को हाथ में तिरंगा लेता है, जनगण मनगढ़ गाता है, वो दिल से गाता है। वहाँ जाति मजहब देख करके नहीं लाइन में लगते हैं लोग। हम खून लेते वक्त जाति मजहब नहीं देखते हैं, हम दवा कराते वक्त जाति मजहब का कोई डॉक्टर नहीं खोजते हैं।
पड़ोसी हमारा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर आग लगता है तो पानी लेके आता, हम नहीं देखते हैं। ये भाजपा वालों को सिखाओ पत्रकार, और भाजपा वालों से इस तरीके की बात किया करो। हमको जानते हो क्या हम करने जा रहे हैं? हम भी करेंगे रामचरितमानस का पूजा, लेकिन जानते हो बगल में कुरान भी रहेगा। आना, हम तुमको बुलाएंगे। अच्छा, हम तुमको बुलाएंगे उस न्यूज को कवर करने के लिए, बाइबिल को भी रखेंगे, गुरुद्वारे के जो है वो ग्रंथ को भी रखेंगे, सबका पूजा करेंगे, सबका साथ सबका विकास का ये आइडियोलॉजी है। हम तमाम जो वसुधैव कुटुंबकम का बोर्ड लगा है, जाओ देखो। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी छपे हैं उस पे, योगी बाबा छपे हैं, G20 का लगा हुआ है पूरे बनारस में हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब समझाओ हमको पत्रकार, बड़ा झगड़ रहे थे तुम, और पूछ के बताओ। नहीं आप वसुधैव कुटुंबकम का मतलब बताओ पत्रकार, आप दिमाग बताओ। खराब कर चुके हो। हाँ। वसुधैव कुटुंबकम का जवाब दो, क्या होता है इसका मतलब? वसुधैव कुटुंबकम का जवाब आप काहे नहीं दे रहे? हम तो दे ही देंगे, काहे तुम लेकिन हम सवाल पूछने के लिए हैं। हमको कह रहे केवल हम हाँ, सवाल हाँ, पूछने के लिए है। वसुधैव कुटुंबकम मत सोचिए कि हम नहीं जानते हैं। तो बताओ। जवाब आप देंगे। जवाब तुम्हारे मुंह केवल हम सवाल करेंगे, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि है और जनता के सवाल जनता के प्रतिनिधि। अच्छा। अपने से ताज पहन करके घूमो मूर्खों की तरह, मूर्ख टाइप के आदमी हो तुम लोग। अच्छा। इस देश का चौथा जो लोकतंत्र है, हाँ। उसने कभी भी गरीब और गुरबे और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के हिस्से की बात नहीं की। बस वहाँ जो लाइन आर्डर से आता है, वहाँ से आप लोग उड़ना शुरू कर दो। गरीब गुरबों की तो बात कर रहे हैं, गरीब गुरबों की बात कर रहे हैं। नवरात्र में सुनिए हमारी बात, नवरात्र में गरीब व्यक्ति नहीं कर पाएगा। सुनिए हमारी बात, अब सुन लीजिए। गरीब गुरबों की बात करने के लिए आया हूँ। जो सरकार है गरीब गुरबों के लिए, आप तो कर लेंगे रामचरितमानस का पाठ। हमारी बात सुनिए ना, पहले रामचरितमानस का पाठ आप कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, लेकिन सरकार अब तो ऑफर दे रही है कि भाई आओ, आप जो भी आपका खर्च लगना है, जो भी कुछ होना, हम अपने स्तर से पाठ करवा रहे हैं, प्रसाद बंटवा रहे हैं। आप आइए, मंदिरों में आइए, मंदिरों की तरफ अग्रसर होइए, रामचरितमानस पढ़िए। सबका साथ सबका विकास खत्म कराओ, तब मिटवाओ उनका। फिर सबका, अरे इससे कहाँ सबका साथ और सबका विकास भटक रहा है? अभी बताइए ना कि कितने दंगे हुए हैं, बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कितने दंगे हुए? कई दंगे हुए बताइए? बनारस में कई बार दंगा हुआ है? बनारस में कभी दंगा नहीं हुआ है। बनारस में तो छोड़ो, बनारस में कभी दंगा नहीं हो सकता। यहाँ का हिंदू भी मुसलमान के साथ। उत्तर प्रदेश भर में दंगा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के सरकार एनआरसी में। भूल गए, 2 साल पहले सीए एनआरसी था, भूल गए, भूल गए। नहीं भूल नहीं, दिमाग में नहीं चढ़ा तुम्हारे? क्या हो? कहाँ नहीं था? लखनऊ में नहीं हुआ, यहाँ बेनियाबाग में नहीं हुआ था? क्या हुआ था? दंगा पुलिस हुआ था? गतिज करके मार रहे थे, घर में घुस करके मार रहे थे। दंगा कहाँ करेगा कोई? दंगा करवाओगे? मैंने दंगा के लिए उतावले? दंगा के लिए उतावले नहीं है, सरकार कराना चाहते। सरकार की बता रहे कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, इसके बारे में बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, सरकार तो खुश रहो। नहीं खुश नहीं, अब तो सरकार ने ऐसा कर दिया कि सारे लोग जो गरीब गुरबे हैं, जो पहू नहीं कर पाते थे, पूजा नहीं कर पाते थे किसी अभाव में, अब रामचरितमानस का पाठ खुद डीएम साहब आएंगे, बैठेंगे, और कितना बढ़िया लगेगा। सोचिए कि जो है अब सरकार ने ऐसा कर दिया कि डीएम साहब आएंगे और मंदिरों पर पाठ होगा, सारे लोग उसमें शरीक होंगे, और सारे लोग शरीक होंगे तो लगेगा कि हाँ। इसके पहले तो रासुका लग रहा था, रामचरितमानस पढ़ा जा रहा था, तो ना नहीं रासुका नहीं लग रहा था, बढ़ावा मिला, बढ़ावा मिला, लोगों को पता तो चलेगा आने वाली पीढ़ियों को कि रामचरितमानस का। तो वही लोग तो ठेकेदारे बनल हुआ है बहुत बड़ा, आप ही लोग ठेकेदार हैं। बढ़ावा प्राइवेट स्कूल के क्रूरता के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा के माने प्राइवेट स्कूल अभी सब पर बोलेंगे, शिक्षा की व्यवस्था ठीक कर रही बोलेंगे आप, कहीं नहीं बोलेंगे। 1200 का सिलेंडर जब बढ़ा ना, तब आप नहीं आए थे इंटरव्यू लेने। जब डॉलर घटा, अब पेट्रोल का दाम घटा 7%, रूस 40% पे देने लगा, 40 रुपया प्रति बैरल पे, तब आप नहीं पूछने आए कि 100 रुपया का पेट्रोल क्यों खरीद रहे हैं। बिजली का बिल बढ़ गया, उसी के लिए आंदोलन चल रहा है सब जगह। नहीं बतिया रहे हैं आप बिजली कर्मचारियों से, आप आ रहे हैं खाली सरकार का गाइडलाइन लेकर के। पत्रकार सुधर जाइए, तरस आता है, खूब रामचरितमानस करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आंख में पानी और दिल में लाज रखो, और भारत के प्रति समर्पित रहो, भाजपा के प्रति नहीं। भारत बनाम भाजपा की लड़ाई चल रही है। हम भारत बनाम भाजपा की लड़ाई? हाँ, हम कौन सी लड़ाई है? भारत बनाम भाजपा? यही तो नहीं समझ में आया। इसका मतलब एंटायर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट, एंटायर पॉलिटिक्स के नहीं, भारत भाजपा के साथ है। क्या बात करते हैं मिश्रा जी आप? आप चिल्लाइए,
आप चिल्लाए, फिर हम चिल्ला रहे हैं। भारत भाजपा अरे मजबूत सरकार है, राष्ट्रभक्त है वो, देश की सबसे मजबूत सरकार है भारतीय जनता पार्टी। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, योगी जी का। पहले कैसा था देखिए, पीछे से आवाज। आप बताइए ना, आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये बात मेरे को नहीं समझ नहीं। पहले कहाँ डंका बजा, जितना योगी जी ने डंका बजा दिया जा करके देश में भारत माता की जय हो रहा है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, इनसे बात कर लेते फिर आपसे बात करेंगे। आपसे बात करेंगे, सवाल नहीं, अभी आपका जनता नहीं है, आप जनता नहीं है। कांग्रेस के जमाने में मोदी भी पैदा बुजुर्ग, हाँ कांग्रेस के जमाने में मोदी भी पैदा है, आप भी पैदा है, योगी भी पैदा है, पढ़े लिखे सब कुछ किए। तो कहा कर दिया कि कांग्रेस सबको बिल्टाल दी, कहाँ से बिल्टाल? हाँ, योगी भी पैदा है, जितने सब हैं सब कांग्रेस के समय पैदा हैं। तो कांग्रेस को क्यों कांग्रेस के समय में पैदा हुए हैं, सुन लीजिए आप हमारी बात, कांग्रेस समय पैदा हुए हैं, लेकिन मोदी जी जैसा कोई जो है नेता नहीं था जो इस तरह का राज। उसी समय वो पढ़ाई भी किए, उसी समय सब काम किए, जवान भी हैं। तरीके का राज कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, इतना गिरा हुआ डंका बज रहा है दुनिया भर में। साहब काहे लिए लिया नहीं, तुम अपना माथा पीट रहे हो पत्रकार, अपना छाती भी पीटोगे। पागल मत हो जाना कुछ दिन के बाद, पागल मत हो जाना, अपने जिंदगी को बचाओ। इस देश के लोगों से प्यार करो। इस देश के लोगों से प्यार ही बढ़ाया है योगी जी ने। अब सुनिए, देखिए काफी ज्यादा इस बात पर हमने बहस की और इस बात पर मैं ये जानना चाहा कि योगी जी ने अब बहुत बड़ा काम किया। उत्तर प्रदेश में डीएम को आदेश हो गया कि अब जाना है और हर जनपद में अब जो है जाकर के मंदिरों पर रामचरितमानस का पाठ कराना है। रामचरितमानस को लेकर के जितना ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में जिस तरह का छीछा लेदर हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने लोगों को जवाब दे दिया। अरे क्या जवाब दे दिया? अखिलेश यादव पूछता रह गया योगी बाबा से, उसी रामचरितमानस के चौपाई पे कि बताओ मैं शुद्ध हूँ कि नहीं। जवाब कहाँ दिए? योगी जी मौर्य को जवाब नहीं दिया। योगी जी जवाब देंगे? अरे अब योगी जी का देखिए, अरे रामचरितमानस पे जवाब योगी जी देंगे। अरे कि आप शुद्ध रहे कि नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ 4 वर्ड है। सुनिए, 4 वर्ड है, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बताने की कौन सी जरूरत है? तो अखिलेश जी को पता नहीं है कौन है शूद्र? कौन शूद्र? वही तो स्वामी प्रसाद मौर्य समझे ना, योगी जी बताएंगे कि आप शूद्र हैं क्या हैं। योगी जी नहीं बताएंगे। काहे लिए बताएंगे? इसलिए नहीं बताएंगे कि ओटिया कहाँ से मिलेगा, वही शूद्र तो ओटिया लाई लगा के देता है मोदी जी और योगी जी को, और उसी का खून चूसना है, उसी के साथ गद्दारी करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी का लीडर नहीं है, अखिलेश यादव ओबीसी अल्पसंख्यकों का लीडर नहीं है। जब पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं देंगे। तुम आना, हम तुमको बुलाएंगे। नवरात्र में गीता का, रामायण का, कुरान का, बाइबिल का और गुरु ग्रंथ साहिब का पूजा करेंगे हम, तिरंगा लगा करके। अंबेडकर की तस्वीर होगी, गांधी का तस्वीर होगा, पूर्वजों को नमन करेंगे, सभी जाति धर्मों का सम्मान करेंगे। तुम्हारे दिल पर सांप लौटेगा, तुम वो न्यूज नहीं चलाओगे, लेकिन हम करेंगे। ये हमारी जरूरत है। न्यूज चलाएंगे? आपके न्यूज चला लेने से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बंद करिए। चलिए देखिए, हमारी चर्चा हो रही थी रामचरितमानस के पाठ पर। रामचरितमानस का पाठ मंदिरों में होने जा रहा है और डीएम साहब बैठ करके करवाएंगे, सारे लोगों का सम्मान निहित करेंगे। और जो गरीब गुरबे जो कमजोर लोग हैं, अब मैं ये बात साफ तौर पे कह दूं कि जो योगी जी का फरमान है, डीएम साहब तो अब अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बार नवरात्र में एक अजब चीज आपको देखने को मिलेगी, जिस पर हम भी बहुत बहस वहस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पूछना चाहते थे, खूब गोल मटोल हुआ। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो भी आपने सुना, जो हमने इनसे पूछा वो भी आपने सुना। क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंतजार रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।